वन मील मोर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर पर मूंग का स्प्राउट कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मूंग में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, फाइबर्स और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन जब हम इनको स्प्राउटेड फॉर्म में लेते हैं तब इन सब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है, जिससे ये इजीली डाइजेस्टेबल, हेल्दी और अधिक न्यूट्रिशियस हो जाते हैं। तो चलिए स्प्राउट बनाते हैं। मूंग स्प्राउट बनाने के लिए मैंने 1 कप साबुत मूंग लिया है। इसको 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। ये 3-4 बार पानी से अच्छे से धोकर मैंने इसको साफ पानी में 8 घंटे के लिए सोक होने के लिए रखूंगी। अब 8 घंटे हो चुके हैं। 8 घंटे के बाद हमारे मूंग कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये लगभग साइज में डबल हो गए हैं और मैंने इनका एक्सेस वाटर भी निकाल दिया है। अब हम इनके स्प्राउट्स बनाएंगे। स्प्राउट्स मैं आपको 2 तरह से बनाना बताऊंगी। पहले तरीके में मैंने एक कॉटन का सूती कपड़ा लिया है, जिसको गीला करके निचोड़ दिया है। इसमें मैं अब ये अपने सोक किए हुए मूंग को डालूंगी। और अब इनको मैं अच्छे से लपेटकर किसी डार्क गर्म जगह पे रख दूंगी 10-12 घंटे के लिए स्प्राउट होने के लिए। दूसरे तरीके में मैं इन मूंग को बोल में रखे रहने दूंगी और इसको गीले कपड़े से ढक दूंगी इस तरह से। बस इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो स्प्राउट अच्छे नहीं बनेंगे और उनमें स्मेल आ जाएगी। तो चलिए इनको भी हम 10-12 घंटे के लिए डार्क और गर्म स्थान में रख देती हूँ, जैसे किचन कैबिनेट में या माइक्रोवेव में रख सकते हैं। अब 12 घंटे हो चुके हैं और हमारे स्प्राउट्स बनकर एकदम तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे स्प्राउट्स बने हैं और इसका एक एक दाना खिल गया है। देखिए एकदम स्प्राउट बनकर तैयार है। तो चलिए अब मैं दूसरे वाले स्प्राउट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाले भी देखो स्प्राउट्स बनकर एकदम तैयार हैं। इसमें भी एक एक दाना खिला हुआ है। इसी तरह से हमें मूंग स्प्राउट बनाने हैं और इसी मेथड से आप चने के, मूंग के, उड़द के, किसी भी चीज के स्प्राउट बना सकते हैं। मैंने आपको स्प्राउट बनाने के दोनों तरीके बता दिए हैं। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से स्प्राउट बना सकते हैं। स्प्राउट को आप कच्चे भी खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, या आप इन्हें बॉईल करके सैलेड बनाकर भी ले सकते हैं। यदि आपको सैलेड की बनाने की विधि जाननी है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।